Dear student, today we will solve these in-text question. You can see these in-text question of your NCERT book from page number 107. Okay, this is your first question. You can see here. What is the nature of the distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? आपसे ये बोल रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा है उस डिस्टेंस, सपोज करो ये डिस्टेंस वाला है और ये टाइम एक्सेज है, डिस्टेंस एक्सेज टाइम एक्सेज। तो ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो उस टाइम पे ग्राफ किस तरीके का बनेगा, यानी फर्स्ट 2 सेकेंड में जितना जा रहा है अगले 2 सेकेंड में फिर उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। एम आई राइट? यू हैव you have gone through from those video where I explained about these graphs. Okay, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में इस तरीके का बनेगा। देन यू विल राइट दैट इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ ए यूनिफॉर्म मोशन देन द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी लीनियर। ओके, नाउ इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा बन सकता है, सीधी सी बात है, उस टाइम पे लीनियर नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे टाइम, तो उस टाइम पे किसी भी तरीके से इस तरीके से बन सकता है ग्राफ। ओके, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी नॉट लीनियर, दैट विल बी अ कर्व्ड लाइन। ठीक, इस तरीके से आपका ग्राफ बन सकता है। ग्राफ बहुत तरीके के बन सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ये बात याद रखना कि टाइम हमेशा बढ़ता जाएगा, इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा और किस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, बन सकता है या नहीं बन सकता है, टेल मी अबाउट दिस थिंग। ये टाइम, ये डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस से टाइम बढ़ने के साथ कभी कम होगा, कभी कम नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखना, डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, ये ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, अगर मैं आपसे बोलूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, ऐसा ग्राफ कभी बन सकता है? इसका मतलब क्या है, सीधा स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ डिस्टेंस उसकी चेंज नहीं हो रही है, यानी बॉडी कैसी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, इसको आप लोगों ने खुद बनाने पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ग्राफ किस तरीके से वो बनेगा। तो आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देन यू विल say that in uniform motion distance time graph will be linear and in non-uniform motion distance time graph will be curved. Okay, now go through next question. What can you say about the motion of an object whose distance graph is straight time? Okay, same question I already explained that. Okay, इस तरीके का अगर ग्राफ है, बोल रहा है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, है ना, यहाँ पे पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इन्होंने लाइन ड्रॉ की है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, टाइम इधर उधर जा रहे हो इंक्रीज होगा, बट उसका डिस्टेंस हमेशा वही रह रहा है, सेम। ठीक है, इट मीन्स दैट बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इट शोज दैट बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन। ओके, नाउ गो थ्रू थर्ड क्वेश्चन। What can you say about the motion of an object if its speed time graph is straight line parallel to the time axis? अब स्पीड टाइम ग्राफ की बात करने लग गया है। स्पीड टाइम में इस तरीके से आप यहाँ स्पीड बनाएंगे, यहाँ टाइम, ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, टाइम, है ना, और यहाँ आप लोगों ने बना लिया स्पीड भी। और अगर टाइम एक्सेस के पैरेलल ग्राफ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि टाइम इंक्रीज हो रहा है और स्पीड हर पॉइंट पे वही है। यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, स्पीड वही होगी, यहाँ पे टाइम, इस टाइम पे स्पीड सेम होगी, इस टाइम पे स्पीड सेम होगी। इट मीन्स दैट speed is remaining constant in this case, so you will say in this graph it is showing that a body is moving with a uniform speed. Okay, you will write uniform speed, not uniform velocity. ठीक है, ये आपको क्या क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, question number 4. What is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? Okay, suppose that we have velocity time graph. ये इधर आपने वेलोसिटी लिख लिया, इसका टाइम लिख लिया, तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा, ठीक है, सपोज करो इस तरीके का है, तो इसके अंदर अगर एरिया निकालना है, एरिया यहाँ निकालोगे ना, ठीक है, एरिया निकालना है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस वन ऑल्सो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप कभी भी एरिया फाइंड आउट करोगे, तो एरिया फाइंड आउट करने का क्या तरीका होगा, अगर यहाँ अगर मैं आपसे बोलूँ कि सपोज दैट दिस इज़ वेलोसिटी, दिस इज़ टाइम, अगर ऐसा ग्राफ बनता है, अभी ऐसा बनाते हैं, ठीक है, कैसा भी ग्राफ आप लोग बना सकते हो, एरिया निकालना है वेलोसिटी टाइम के अंदर का, यानी ये वेलोसिटी टाइम, ये पूरा एरिया निकालना है।
अब ये रेक्टेंगल शेप का होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया बनेगा वो क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। ठीक है, बात आ रही समझ? आप किसी भी तरीके का ग्राफ बना सकते हैं। मान लो आपका ग्राफ वेलोसिटी टाइम का इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, आपने ये ग्राफ बनाया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अंदर ये हुआ, ठीक है। इसका अगर ये अंदर वाले पार्ट का पूरा एरिया निकालना है तो ये एरिया कैसे निकालेंगे? ये ट्रायंगल बन रहा है, यू विल डू हाफ, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? हाफ बेस इंटू हाइट, यानी ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट। जब आप बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करोगे, यानी ये वाला टर्म टाइम का हुआ, ये वाला टर्म वेलोसिटी का हुआ, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, कहीं ना कहीं हमको वेलोसिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, वेलोसिटी और टाइम। और जब भी वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या निकल के आएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप लोग डिस्प्लेसमेंट बोलना, ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। थैंक यू वेरी मच डियर।